फ्रेंड्स, माई सेल्फ ममता। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी प्रैक्टिस विद ममता। सो आज हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने इसके चैप्टर 1 और 2 पढ़ लिया है। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसका नाम है सरकार क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि सरकार क्या होती है, सरकार के काम क्या होते हैं, सरकार हमारे प्रदेश में कार्य कैसे करती है, ठीक है, और सरकार होती क्या है। सबसे पहले सरकार हम किसे कहते हैं और किसके द्वारा सरकार बनाई जाती है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट को। देखिए यहाँ से आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पार्ट में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार क्या करती है, वे निर्णय कैसे लेती है, अलग अलग तरह की सरकार जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतांत्रिक सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए हम पता लगाएंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि सरकार क्या होती है, उसकी भूमिका क्या होती है, सरकार लोकतांत्रिक सरकार और राजतांत्रिक सरकार होती है उसके बीच में अंतर क्या होते हैं। तो ये सब हम क्या पढ़ेंगे, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, सरकारों के कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर राहत सामग्री, ये सब क्या है, ये हम देखेंगे कि सरकार जो है प्रदेश के लिए या स्टेट के लिए क्या क्या कार्य करती है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने काम करने के लिए सरकार की आवश्यकता या ज़रूरत होती है। यह निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ का दाम कैसे घटाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद। ठीक है, देखिए क्या क्या लिखा है कि बिजली के दाम या कोई भी जो चीज़ होती है उसके लिए हम सब सरकार पे डिपेंड रहते हैं कि ये सब काम सरकार के है और सरकार ही करेगी। गरीबों की मदद के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। क्या क्या करती है, गरीबों के लिए कई चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध कराती है जिससे जो गरीब लोगों को मदद मिल सके। और क्या, डाक एवं रेल सेवाएं चलाना भी क्या है, सरकार का ही काम है। ठीक है, सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है। क्या है, एक देश से दूसरे देश का बॉर्डर सिक्योर करती है सरकार। ठीक है, देश की सीमाओं को सुरक्षित करती है, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखती है। ये क्या कहती है, एक देश से अपने देश से दूसरे देश जैसे चाइना है और अमेरिका है, इन सब से मतलब कि हमारा देश से संबंध बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की होती है। उसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। और उसकी जिम्मेदारी क्या है कि देश के जो सारे जो नागरिक हैं उन्हें पर्याप्त सुविधाएं मिले, जैसे बिजली, पानी, स्कूल, ये सब क्या मिले, पर्याप्त सुविधाएं मिले, ये सब और भोजन मिले, लोगों को रोजी रोटी मिले। ये सब किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, जब प्राकृतिक विपदा घेरती जैसे सुनामी या भूकंप तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। आप देखिए कि कहीं कहीं पे हर साल बाढ़ आती है, जैसे उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, तो अगर हर जगह ऐसे बाढ़ आती है तो ये आम लोग तो उन लोगों की जाके मदद नहीं करते हैं, सरकार ही करती है। जैसे बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर द्वारा निकाला जाता है, उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा खाना पीना दिया जाता है। तो क्या वहाँ पर किसका अगर कोई विपदा आती है तो कहाँ, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ पे जाकर उन लोगों को सिक्योर करे, उन लोगों को खाने के लिए भोजन दे, उन लोगों को वहाँ से निकाल के कहीं दूसरे स्थान पर बसाए। ये सब किसकी जिम्मेदारी होती है, सरकार की। ठीक है, या अपराध, अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। अब न्यायालय क्या है, कोर्ट। ठीक है, अगर किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है सामाजिक तौर पर या फिर घरेलू तौर पर, तो ये सब न्यायालय हमें कहाँ मिलते हैं, न्यायालय में जाके। ठीक है, न्यायालय भी जो है सरकार का एक प्रमुख अंग है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। शायद आपको यह जानकर
अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। सब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमाओं की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमाओं में रहने वाले लोगों पर भी क्या करती है, नियम और कानून को लागू करती है। ठीक है, जो भी हम अगर मान लीजिए हम ट्रैफिक में हैं और हम कहीं अपने प्राइवेट व्हीकल से अगर कहीं जा रहे हैं तो हमें क्या होता है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम पे क्या होगा, हमारा जो है फाइन कट जाएगा, जुर्माना लगेगा। ठीक है, और अगर हम फिर भी नहीं मानते हैं तो क्या होगा, हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसी तरीके से होता है, सरकार अगर कोई नियम लागू करती है तो हमें उसको मानना पड़ता है। जैसे अभी जो कोविड आया था तो उसमें सरकार ने क्या कहा था कि भाई सबको मास्क लगाना ज़रूरी है। अगर बिना कोई मास्क के अगर हमें रोड पे मिलेगा तो क्या होगा, उस पर फाइन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमारे लिए सरकार करती है ताकि हम सुरक्षित और सेफ रहें। ठीक है, तो हमें ये सब नियम मानने पड़ते हैं सरकार के। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सरकार के स्तर। ठीक है, कि सरकार के स्तर कितने होते हैं और वह स्तर क्या क्या काम करते हैं और स्तर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। अब देखिए, जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है वो क्या होता है कि सबसे बड़ा स्तर होता है, उसके बाद राज्य का, फिर स्थानीय। ठीक है, स्थानीय स्तर का मतलब होता है आपके शहर या गांव से। ठीक है, क्या होता है स्थानीय मतलब का, आपके शहर या गांव से, यानी छोटी सरकार, छोटे रूप में सरकार, यानी जो गांव में और जो छोटे छोटे शहरों में होती है। ठीक है, राज्य स्तर का मतलब होता है पूरे स्टेट का, यानी पूरे एक राज्य की सरकार को राज्य सरकार कहते हैं, जो पूरे राज्य को ध्यान में रखकर, जैसे हरियाणा या असम या यूपी सरकार। ठीक है, पूरे राज्य में काम करती है, उसको हम क्या कहते हैं, राज्य सरकार कहते हैं। और जो छोटे रूप में काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्थानीय सरकार। ठीक है, अब राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। अब कौन सा होता है, राष्ट्रीय स्तर, यानी जो केंद्रीय सरकार होती है उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर की सरकार। इसका संबंध क्या होता है, पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सरकार को कामों के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक मैप दिया गया है, बहुत ही सुंदर सा मैप है। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, जिसमें देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये मैप जो है हमारा इंडिया का है और इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारा, इससे 1-2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में ज़रूर ही आते हैं। और यहाँ पर देखिए इसके पड़ोसी जो देश हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ है, जैसे पड़ोसी देश चीन है हमारा, भूटान है, और ये देखिए यहाँ पर नेपाल है। ठीक है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब क्या है, हमारा 7 देशों से हमारी जो सीमा है वो जुड़ी हुई हैं। ठीक है, म्यांमार है, और कौन सा है, और देखिए यहाँ पर भूटान हो गया, हमारा बांग्लादेश भी हो गया, ये देखिए एक ये रहा। ठीक है, तो ये जो हमारे क्या हैं, ये हमारे पड़ोसी देश हैं जो हमारी सीमाओं से मिलते हैं। इनसे हमारी सरकार क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। और ये हमारे स्टेट है, ये हमारा जो है, ये हमारा उत्तरी स्टेट है, देखिए उत्तर की साइड है, ये हमारा दक्षिण है, और ये हमारा पूरब, और ये हमारा पश्चिम। ठीक है, अब देखिए को डायरेक्शन तो पता होगी, ये हमारा क्या होता है, उत्तरी होता है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, देखिए वेस्ट में हमारे कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, और ये हमारे साउथ में पड़ते हैं केरल, तमिलनाडु हैं, और ये हमारा
ये देखो, ये हमारा, ये भी हमारा जो है एक देश है जो हमारे देश की सीमा से जुड़ा है, जिसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, और हमारा केरल ये रहा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारे ईस्ट के स्टेट है, यानी कि पूर्व में। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से हमारा क्या होता है, सूर्योदय होता है, और हमारा का पश्चिम में। ठीक है, ये हमारा असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे पूर्व के स्टेट हैं। ठीक है, तो ये मैप बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो मैप है, जो आपको याद करना है, और आपको इसके सारे स्टेट की डायरेक्शन देख लेनी है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको पेपर में करके आना है। चलिए अब हम आगे करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। ठीक है, अगर हम सरकार कोई कानून बनाती है तो हमारे नागरिकों का फर्ज है कि सरकार के बनाए हुए कानूनों को हम माने। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें क्या करना पड़ता है, फाइन पे करना पड़ता है। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। अब देखिए, सरकार के पास ताकत होती है कि कानून बनाए, लेकिन उनके पास ये भी ताकत होती है कि जनता वो कानूनों को मानने के लिए बाध्य हो। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उन पर फाइन दिया जाएगा या फिर उनको जेल में उठा कर डाल दिया जाएगा। तो क्या फ़ायदा, इससे अच्छा है कि हम जो सरकार हमारे ऊपर कानून लागू करती है हमें उन्हें मान लेना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी आपका प्राइवेट गाड़ी चलाना है या कार है या आपके पास बाइक है तो आपके पास लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि अगर आप रेड लाइट पे या कहीं भी आपको मतलब खड़े हैं, अगर ट्रैफिक पुलिस ने अगर आपसे लाइसेंस मांग लिया और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं हुआ तो क्या होगा, आपको फाइन पे करना पड़ेगा। ऊपर से आपकी जो बाइक या स्कूटी को खड़ी करवा लिया जाएगा। उसके बाद अगर आप प्रूफ लेके आते तो आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, पकड़ा जाएगा, उसे जेल की सज़ा भी काटनी पड़ सकती है अगर, और जुर्माना भी भरना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हर किसी को अगर इतना हर रोज़ करना पड़ेगा तो क्या है, वो सरकार के बनाए हुए कानूनों को मानेगा और इन सब चीज़ों से छुटकारा पाएगा, ताकि उसे हर रोज़ रोका टोका या उसके साथ फाइन ना लिया जाए। ठीक है, चलिए, किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे क्यों मानना जरूरी है। अब कोई भी अगर कानून बनाती है सरकार तो ये सोच सकते हैं कि लोग उसे क्यों माने। अगर लोगों का उसमें फ़ायदा है तो लोग मानते हैं, अगर लोगों का घाटा है तो उसके खिलाफ जो लोग हैं वो विरुद्ध भी करते हैं, यानी कि उसको सरकार को बोलते हैं कि भाई ये कानून हम नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर उनमें लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है तो वो लोग नहीं मानते। इसके लिए वो कानून को कभी कभी सरकार को चेंज भी करने पड़ जाते हैं। ठीक है, सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया मैंने कि अगर लोगों को लगता है कि कोई कानून सही नहीं है या तो वे क्या करते हैं, उसके खिलाफ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है तो वह न्यायालय जा सकती है या जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि अगर सरकार ने कोई ऐसे नियम बना दिए जिससे कि अगर किसी भी इंसान को उसके जाति के आधार पर नौकरी नहीं दी जा रही है तो क्या है, वो उस कानून के खिलाफ जाके न्यायालय में अपनी आवाज़ को उठा सकता है, उसके प्रति विरोध प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है, यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा, और क्या ये दावा कर सकती है कि जहाँ पे वो जिस फील्ड में अपने के लिए अप्लाई करने जा रहा है वहाँ पर जो है उसे सामान्यता नहीं मिल रही है, और क्या उसके जाति या उसके धर्म के आधार पर क्या किया जाता है, उसके साथ भेदभाव। तो इसके खिलाफ वो कोर्ट में जाके अपनी आवाज़ को उठा सकती है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। जब न्यायालय बताएगा कि उस संस्था के लिए उसे क्या कदम उठाने चाहिए जिसमें उसके साथ ऐसे भेदभाव हो रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सरकार के प्रकार। ठीक है, तो हम ये करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए हमारा पार्ट 1 में इतना ही।
ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको पूरा करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट लेके हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे इसका दूसरा पार्ट लेके अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।